हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर 5.3 में स्टार्ट करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसमें है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चंस। इसमें क्या करना है आपको एक इक्वेशन दे रखी है x² + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती थी, ax² + bx + c। इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ दिस इक्वेशन। इसके अंदर हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है। अब b जो है, b है ही नहीं इसके अंदर, तो हमने लिखा इसको b की वैल्यू 0 और c कांस्टेंट है, c की वैल्यू हमारे पास 3। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा d = b² - 4ac। d की वैल्यू लगाई हमने, b की वैल्यू हमारे पास 0 है। 4 × 1 × 3 d = 0 और 4 3 = 12। d की वैल्यू हो गई कितनी, -12। इसके बाद एक फॉर्मूला लगता है x = -b ± √d/2a। d हमारे पास क्या आ गया, -12। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको स्टार्ट। x = -b, माइनस तो 0 है हमारे पास, तो -0 प्लस माइनस और अंडर रूट पे है हमारे पास -12 और 2 × 1। x = ±, अब √12 के बाद है, पहले है माइनस, तो हम इसको ऐसे भी ही लिख सकते हैं 12 × -1। और -1 किसकी वैल्यू होती थी, आयोटा स्क्वायर की, अपॉन 2। x = ±, और यहाँ पे हमने लिखा 12 × आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। x = ±12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो मैंने लिख दी। जब रूट से निकलेगा तो ये बाहर आ जाएगा, अपॉन 2। अब हमें 12 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ आ गया 2, ये 6, ये 2, ये 3, ये 3। तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा, x = ±2√3 अपॉन 2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया ±√3 आयोटा। और ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, x² है +3 है, लेकिन b नहीं है। यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए हमने इसको 0 ले लिया। और c कांस्टेंट है, वो हमने ये ऐसे ले लिया, a b c d की वैल्यू लगा दी और ये ऐसे आपको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। (2x² + x + 1 = 0). इसको भी उसी तरह से करना है हमें। पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे हम
ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो वो हमने कर दिया 1 और सी की वैल्यू भी 1 आ गई। इसमें यहाँ लिख दीजिए कंपेयर। विद दिस इक्वेशन डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। डी की वैल्यू हो गई 1 माइनस 8। डी की वैल्यू हो गई माइनस 7। सारे के सारे आंसर डी के जितने भी आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे, तभी तो डी लेस देन 0 है। ये डी लेस देन 0, ये सारे क्वेश्चन किस पर है, बेस्ड है नो रियल रूट पर, नो रियल रूट्स। फिर हमने फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। एक्स इक्वल्स टू बी हमारे पास 1 है, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस और यहाँ पर लिखा हमने माइनस 7 अपॉन 2 और 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, अब अंडर रूट माइनस 7 तो इसको हमने लिखा 7 इंटू माइनस 1 और माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा स्क्वायर की, तो इंटू आयोटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4। एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस रूट 7 और आयोटा स्क्वायर के साथ जो रूट लगा हुआ है वो रूट यहाँ पे आ जाएगा, हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस वन प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन 4। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 9। डी लिखा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू क्या हो गई, बी है हमारे पास 3 माइनस 4 1 इंटू 9। डी इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 36, 9 4 जा 36। डी इक्वल टू अब 36 माइनस 9 किया तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 2, तो माइनस 27। अब हमने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसमें हमने वैल्यूज़ डाल दी। b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3। ये 27 है इंटू माइनस 1, क्योंकि माइनस को हमने लिख दिया यहाँ पर और माइनस 1 की वैल्यू हमने यहाँ से कॉपी करते हैं, कितनी होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस और यहाँ लिख दिया हमने 27 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर लिखा हमने एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस 27 और ये आयोटा बाहर आ गया, क्योंकि आयोटा अगर हम ऐसे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर तो बन जाता है वो आयोटा अपॉन 2। अब हमारे पास 27 आ रहा है तो इसके फैक्टर हो जाते हैं, तो 3 से करा 3 9 3 3, ये पेयर बन गया इसका
तो हमने लिखा x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा अपॉन 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगेन ax² प्लस bx प्लस c इक्वेशन लिखी, कंपेयर किया, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -2। d की वैल्यू b² माइनस 4ac, d की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, b का स्क्वायर 1 -4 इंटू -1 इंटू -2। अब यहाँ पर कितने माइनस आ गए, 1 2 3, मतलब नेगेटिव रह गए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। तो d की वैल्यू हो गई 1 माइनस और 4 2 ज़ा 8। d की वैल्यू अगेन आ गई -7। फिर हमने वही फॉर्मूला लगाया वापस, प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इक्वल्स टू -b -1 प्लस -7 अपॉन 2 इंटू -1, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस और 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन -2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √7 आयोटा यहाँ आ गया और -2। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया, a आ गया 1, b आ गया 3, c हो गया 5। कंपेयर करने से, इक्वेशन लिखने से एक फ़ायदा ये होता है कि हमें ABC जल्दी पता लग जाते हैं, और नहीं तो बाद में कहीं कोफिशिएंट इधर से उधर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि ये इक्वेशन लिख लो और उसके बाद कंपेयर करके वैल्यू निकालो। फिर d की वैल्यू हो जाती है b² माइनस 4ac, d की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 इंटू 5। d की वैल्यू कितनी हो गई 9 और 5 4 ज़ा 20। d की वैल्यू हो गई -11। सेम चीज़ फिर प्रोसेस वही है, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, x इक्वल्स टू b की वैल्यू है -3 क्योंकि 3 है और ये माइनस ये लग गया आपका, प्लस माइनस √11 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 है, x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस और √11 और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये पहले भी बता चुका हूँ मैं कि माइनस जब भी होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाता है। ये 2 हो गया। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस और √में 11 आ जाएगा, आयोटा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेस पे चलेंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 6, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2। डी की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, -4 2 ज़ा 8। डी की वैल्यू क्या हो गई? -7। सेम फार्मूला लगाया, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है? -1। अब माइनस माइनस प्लस हो गए तो ये 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। d की वैल्यू -7 अपॉन 2 और ये 1 है। x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस और इसको मैंने लिख दिया 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2। अब ज़्यादातर बच्चे रूट से बहुत घबराते, तो प्रोसेस वही रहती है, बस ये आपको याद रखना है। कभी कभी जैसे √2 इंटू √2 आ जाएगा तो वो 2 हो जाता है बस, और तो कोई खास बात नहीं है। इसको भी वैसे ही कंपेयर किया हमने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू आ गई √2, b हमारे पास है 1 और c हमारे पास है √2। सेम फार्मूला लगाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू √2। डी की वैल्यू क्या हो गई? 1 माइनस 4 इंटू 2। डी की वैल्यू हो गई 1 माइनस 8। 1 माइनस 8 वही हो गया -7। अब हमने x की वैल्यू लगाई यहाँ पर, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x की वैल्यू अब हमारे पास माइनस, b क्या है हमारे पास 1, तो -1 प्लस माइनस -7 अपॉन 2। a हमारे पास √2 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2√2। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस और 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2√2। x की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल था, कोई ऐसी बात नहीं है, बस केवल रूट का प्रोसेस वो आ जाएगा। तो √2 इंटू √2 मैंने बता दिया आपको 2 होता है, वही चीज़ आप यहाँ लगा दोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। √3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 3√3 आयो 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -2 √2 और c की वैल्यू 3√3। d की वैल्यू निकाली b स्क्वायर -4ac। d की वैल्यू -√2 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू 3√3। रूट अब ज़्यादा आ गए हैं तो कैसे करना होता है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब देखिए -√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर तो 2 ही होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा।
और ये माइनस तो है ही सिंगल, 4 और ये 3, 4 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। तो डी की वैल्यू हो गई 2 माइनस 4 3 या 12 और 12 3 या 36। तो डी की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस का 34। इसको भी हमने उसी फॉर्मूले से लिखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल्स टू, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया तो रूट 2 आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस लिखा हमने, रूट डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस की 34 और 2 और a हमारे पास रूट 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 रूट 3। x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस, और इसमें वही चीज़ सेम चीज़ कि 34 आयोटा स्क्वायर, रूट के अंदर ही है अभी, अपॉन 2 रूट 3। x इक्वल्स टू रूट 3 प्लस माइनस और रूट 34 आयोटा अपॉन 2 रूट 3। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी की डायरेक्ट वैल्यू लगा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और ऐसे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो रूट 2 हम एलसीएम ले लेंगे और रूट 2 यहाँ चला जाएगा, एक रूट 2 यहाँ चला जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम रूट 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को वापस वैसे ही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू रूट 2, बी की वैल्यू भी रूट 2 और सी की वैल्यू भी 1। इसके बाद डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 1। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 रूट 2, और उसके बाद x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। कोई सिंपल वाली बात करी है मैंने, इक्वेशन को ऐसे ले गया, एलसीएम लिया है मैंने, एलसीएम रूट 2 इंटू 0 0 होता है, इक्वेशन बना दी, कंपेयर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट 2, तो माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 4 रूट 2 और अपॉन 2, और ए की वैल्यू है हमारे पास रूट 2, तो 2 रूट 2 हो गया ये। x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि रूट के अंदर माइनस आता है। अब ये माइनस ए माइनस कहना चाहिए 2 माइनस 4 रूट 2 आ रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर ले लेते हैं और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2। माइनस बाहर आ गया तो ये माइनस 4 रूट 2 खोलोगे तो यही आएगा सेम चीज़। अब x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस, अब माइनस की वैल्यू हमने क्या रखी थी, हमें 4 रूट 2 माइनस 2, और माइनस है तो इसलिए हमने लिखा आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर कर दिया हमने, और 2 रूट 2। x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट में ये देख रहे हो, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 2, और यहाँ आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1
अपॉन में 2√2 और ये आयोटा यहाँ पर आ गया क्योंकि रूट से निकल गया वो। x इक्वल्स टू -√2 प्लस माइनस, और ये √2 को हमने यहाँ पर ऐसे ले लिया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने √2 -1, ये ब्रैकेट में आयोटा अपॉन 2√2। क्या किया है मैंने, माइनस का √2 यहाँ लिखा, प्लस माइनस एज इट इज लिखा, इसको बस मैंने बाहर ले लिया √2 को, तो अंदर तो वही बचा ना ब्रैकेट के अंदर 2√2 -1। एक काम कर सकते हैं, √2 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस √2 -1 आयोटा अपॉन 2√2। √2 से ये √2 कैंसिल हो गया। रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपका -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2√2 -1 आयोटा और अपॉन में 2। ये आपका आंसर। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए माइनस लिखा है वैसे ही लिखा है, बस केवल यहाँ पे चेंज किया है मैंने। ये माइनस जो था बाद में आ रहा था, उसको मैंने अंडर रूट के अंदर ही माइनस लिया है मैंने, और माइनस की जगह लग दिया आयोटा स्क्वायर 4√2 -2, फिर कॉमन ले लिया और इस तरह से कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मुश्किल, लेकिन समझ में आ गया होगा आपके। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें भी √2 आ रहा है, तो हमने वही प्रोसेस करी। हमने क्या करी कि √2 एलसीएम ले लिया, ये √2 x² ले लिया, प्लस x ले लिया, प्लस √2 एलसीएम लेंगे तो √2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ √2 x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये √2 इंटू 0 0 ही होता है। फिर हमने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू हो गई हमारे पास √2, b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, c की वैल्यू हो गई √2। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। d की वैल्यू हो गई 1 का स्क्वायर -4 इंटू √2। क्वेश्चन के अंदर अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्वेश्चन में कैसे कैसे लगाना है वो बस वैल्यू जैसे लिखी हुई है वैसे ही लगाते जा रहे हैं। 1 -4 इंटू 2, डी की वैल्यू क्या हो गई 1 -8, डी की वैल्यू आ गई -7। ये तो बहुत बार आ चुकी है। फिर हमने फार्मूला लगा दिया x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। x इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2, और a की वैल्यू हमारे पास है √2, तो हमने यहाँ लिख दिया √2। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस और -7 आयोटा था, ये -7, इसको हमने क्या लिख दिया 7 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2√2। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √7 और ये आयोटा अपॉन 2√2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है √2। कंपेयर करते जा रहे हैं। d इक्वल टू b² माइनस 4ac ऐसे लगाया, √2 इंटू √2 2, 4 2 8, 1 -8 -7। फिर फॉर्मूला लगा दिया, माइनस था, b 1 था, प्लस माइनस d की वैल्यू -7, 2√2 -1 प्लस माइनस 7 और आयोटा स्क्वायर अपॉन 2√2। -1 प्लस 7 √7 आ गया, रूट आयोटा को बाहर कर दिया अपॉन 2√2। ये आपके यहाँ तक 5.3 के 1 to 10 तक मैंने आज क्वेश्चन करा दिए आपको।
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज।